पार्टी सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं क्या? माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का जो अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के हित में है। जो माननीय योगी सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्य और विकास की एक प्रस्तावना महामहिम राज्यपाल महोदया ने इस सदन में रखने का काम किया। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जुबा खोले तो क्या बोले, जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का एहसास रहे तो अच्छा है, दुनिया में घुलना मिलना ठीक मगर अपनों से अपनों की पहचान रहे तो अच्छा है। अधिष्ठाता महोदय, जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदया अपना अभिभाषण पेश कर रही थी, उस समय माननीय विपक्ष के माननीय सदस्यगण जिस तरह के व्यवहार कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, ये लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सब चिल्लाते दुनिया सुधरे, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, सीधी बात स्वीकारे कौन। अधिष्ठाता महोदय, मैं कवि ध्रुवील जी की एक कोट्स है, उसको कोट्स करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, कि रोटी से खेलता है। जो विपक्ष माननीय सदस्यगण जो इस तरह का आचरण पेश कर रहे थे, देखने के लिए मिला, क्योंकि न ये विकास किए, न विकास देखना चाहते हैं, न विकास करते हुए लोगों को रोकना चाहते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार की जो सोच है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी देश और समाज को विकसित होने के लिए शिक्षा और चिकित्सा जो मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार जो कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस प्राइमरी विद्यालय के, अगर हम लोग गांव गिराव से आए हैं, उसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़े, उस प्राइमरी विद्यालय की हम बात करते हैं, तो ऐसे उनकी स्थिति थी कि वहां बच्चे जानते नहीं पढ़ने। आज माननीय योगी जी की जो कायाकल्प योजना के तहत उस परिषदीय विद्यालयों की ऐसे कायापलट हो गई है कि पिछले 5 सालों में वहां 40 लाख अतिरिक्त बच्चों का नामांकन हुआ। यही नहीं, जो विद्यालय शिक्षक विहीन थे, पिछले 5 सालों में माननीय योगी जी की सरकार ने 1.64 शिक्षकों की भर्ती करके उस विद्यालयों को शिक्षक चयनित किया और एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे योगी जी की जो सोच है कि हर मंडल में एक जो है राज्य विश्वविद्यालय, यही नहीं, हम अगर पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो 2017 के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटों की जो संख्या थी 1,35,713 सीटें थी, लेकिन 22 के अंत तक हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस समय 2,23,779 सीटें हैं और 52 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निर्माण सुचारू रूप से हो रहा है। हमारे विपक्षी साथी जो बोल रहे थे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे, वही प्रदेश है जहां मेडिकल कॉलेजों में जो है केवल जो है डायलिसिस की सुविधा हुआ करती थी। आज माननीय योगी जी की सरकार ने 69 जिलों में डायलिसिस की सुविधाएं दी है, जहां निःशुल्क डायलिसिस होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मेरे पास वो गरीब आते हैं, मरीज आते हैं, जिन्हें कुल्ला बदलना होता है, घुटना बदलना होता है, मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, जब मैं घुटना बदलता हूं, उस गरीब कुल्ला बदलता हूं और उनको चलाने का काम करता हूं, तो उस दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं
कि जिन्होंने आयुष्मान जैसी योजनाओं को लागू करके उस गरीब को एक जो है जीने का सहारा दिया, ये एक संजीवनी बूटी की तरह सिद्ध होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यही कहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति है, पहले जो हम लोग का जमाना था उसमें मात्र जो है 650 सीटें हुआ करती थी, प्राइवेट कॉलेजों में 200-250 सीटें हुआ करती थी। लेकिन आज हमारे राजकीय कॉलेजों में हमारे यहाँ 3828 सीटें और प्राइवेट कॉलेजों में 4700 सीटें हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहूँगा कि इतनी सीट वृद्धि के बाद भी समाज का एक ऐसा तबका है जो मुख्य धारा से दूर है, जो वो का जाने पीर पर आई जिसके पांव न फटे भी रहे। मैं उस समुदाय से आता हूं, बिंद, मल्लाह, केवट, कोहार, राजभर, जो 17 अति पिछड़ी जातियां, इनके इतनी सीट वृद्धि के बाद जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, प्राइवेट शिक्षण संस्थान जहां है, इनके बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो राजकीय कॉलेज जो है शिक्षण संस्थान है, जब एडमिशन के लिए अपना जो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो जो बच्चे जो है अच्छे जगह से हैं, अच्छी कोचिंग लेकर आते हैं, जब उनके साथ कंपटीशन होता है तो उनके बच्चे जो है उस मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय निषाद की जो सोच है, जो बिंद, मल्लाह, केवट, कश्यप, कहार, राजभर, जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनको भी मझवार जाति की तरह परिभाषित करके उनको भी सुविधा देने का प्रयास करती, आरक्षण देने का प्रयास करती, तो ये भी जातियां जो मुख्य धारा में जुड़ जाती और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती। क्योंकि माननीय, जब तक समाज का हर तबका नहीं विकसित होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अगर हम किसी समाज को अपना शरीर मानते हैं, अगर एक हाथ मेरा बहुत बड़ा हो जाए, एक हाथ बहुत छोटा हो जाए, तो ये हमें विकलांगता की निशानी है। तो इस सच्चे राष्ट्र को निर्माण के लिए हम जो निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति है उनको भी सुविधा देना चाहिए। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय खत्म हो गया है। मैं धन्यवाद आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं के जल्दी करिए, जल्दी। हमारे यहाँ लोअर खजूरी राइट नहर के जीर्णोद्धार कर दिया जाए और वो बाढ़ सागर से उसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ कम से कम 1000 एकड़ किसानों की भूमि का सिंचाई होगा, जिससे किसानों के लिए फायदे है। दूसरी चीजें जो है, हमारे नगर पंचायत कछवा का जो समय आपका पूरा हो गया। माननीय सदस्य आशु मलिक जी, एकड़ जमीन को नुकसान करता है। माननीय, चलिए हो गया, बस धन्यवाद। हमारे यहाँ कटका और भैंसा जो है रेलवे क्रॉसिंग और ओवरब्रिज, और कछवा में एक महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, क्योंकि वहाँ पर की बच्चियाँ दूर होने की वजह से शिक्षा नहीं ले पाती। वही हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, CT स्कैन, MRI और बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाए, और वहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर उनके परिस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशु मलिक जी।